सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 40 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 40 से। आइए देखते हैं। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिसमें यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात करते समय प्रतिफल के विषय में बात किया, और बात करते हुए वह उनसे कह रहा है कि देखो, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यीशु मसीह ने कहा, वो मूल्य के विषय में बताया, अपने चेलों के विषय में कहा कि देखो, जो तुझे ग्रहण करता है ना वह मुझे ग्रहण करता है। क्यों यीशु मसीह ने ये बात क्यों कहा? क्योंकि वचन में उसने कहा है, पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि देखो, मैं पिता के अंदर हूं, पिता मेरे अंदर है। तो जैसे मैं पिता के अंदर हूं और पिता मेरे अंदर है, ठीक उसी प्रकार मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं और तुम मेरे अंदर रहते हो। तो जो तुम्हारी बात, मेरे नाम से जो भी बातें हैं तुम किसी को कहते हो, तो जो कोई तुम्हारे द्वारा मेरे नाम से कही हुई बातों को ग्रहण करता है तो वह तुम्हें नहीं, मुझे ग्रहण करता है। और जो मुझे ग्रहण करता है तो सच्चे परमेश्वर को ग्रहण करता है। उसी बात के लिए यीशु ने कहा कि देखो, जो तुम्हें ग्रहण करता वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। और कहता है कि देखो, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। कहता है कि मेरे द्वारा चुना गया जो भी भविष्यवक्ता है, जिसको परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने कहा, जिसको मैंने अपने वरदानों से चुना है, जिसको मैंने भविष्यवक्ता के रूप में चुना है। अगर तुम में से कोई भी व्यक्ति उसे भविष्यवक्ता के रूप में ग्रहण करता है तो कहता है उसका जो प्रतिफल होता है ना, स्वर्गीय भंडार से उसे मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने एक अपने दास को जो नियुक्त किया है, तो उसको जिस ओहदे पर नियुक्त किया है, जिस काम में नियुक्त किया है, अगर उस काम के साथ उसे ग्रहण करते हो तो परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा, उसका प्रतिफल देगा। कहता है कि जो कोई धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे तो वह धर्मी का बदला पाएगा। परमेश्वर ने जिसको धर्मी के रूप में ग्रहण किया है, यदि कोई भी देखने वाला, यदि ग्रहण करने वाला व्यक्ति अगर उसे धर्मी के रूप में ग्रहण करता है कि सच में ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का जन है, और परमेश्वर का जन समझ के वह ग्रहण करता है, तो वह उसका बदला पाएगा। उसके प्रतिफल की जो आशीष है उसे मिलेगी। और जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करता है, वह भविष्यवक्ता ग्रहण करने की जो आशीष है स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर ने प्रतिफल के रूप में देगा। और कहता है इतना ही नहीं, कहता है कि जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर, कहता है जो इन छोटों में से, यानी जो अपने आप को दीन बनाते, नम्र बनाते हैं, तो कहता है कि जो मेरे नाम से नम्र और दीन बनने वाले हैं, जो छोटा बनने वाले हैं, ऐसे छोटों में से जो छोटा है, अगर जो कोई व्यक्ति इनमें से किसी एक को मेरा चेला जानकर, यीशु मसीह ने कहा मेरा चेला जानकर, अगर उसे कुछ नहीं तो एक गिलास ठंडा पानी ही पिलाता है, आदर के साथ, सम्मान के साथ। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे चुने हुए लोगों का आदर करता है, उनका सम्मान करता है, उनकी बड़ाई करता है, परमेश्वर की प्रशंसा करता है, कहता है जो
जो जो मेरे इन चुने हुए लोगों में से किसी एक को आदर के साथ उसे खिलाता है, पिलाता है, नहीं कुछ करता, तो प्रेम के साथ, आदर के साथ एक गिलास ठंडा पानी ही पिलाता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह व्यक्ति किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। अवश्य है कि वह अपने कामों का प्रतिफल स्वर्गीय भंडार से आशीष के रूप में पाएगा। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ कोई सच्चा दास आपको अगर मिलता है तो अवश्य कि उसका आदर करिए, उसका सम्मान करिए, उसको आदर के साथ उसको धन्य कहिए। अवश्य कि आप जो कुछ आप उसके साथ करोगे उसका नहीं परंतु यीशु का करोगे। इसलिए हमेशा परमेश्वर के दासों का आदर करिए, उनका सम्मान करिए, हमेशा आदर उनके सम्मान में बने रहिए। जरूर है कि उसका प्रतिफल आपको स्वर्गीय भंडार से दिया जाएगा, क्योंकि जो कोई उसे ग्रहण करता है वह परमेश्वर को ग्रहण करता है। इसलिए जरूर है कि परमेश्वर के दासों का हमेशा आदर करिए, सम्मान करिए, और जरूर है कि परमेश्वर की ओर से उसका प्रतिफल आशीष के रूप में मिलने वाला है। आमीन। आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता, जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता पिता, स्वर्गीय भंडार से हे परमेश्वर अपनी आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि जितने लोग आशीष को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, ये आशीषित होने पाए। मैं प्रार्थना करता पिता कि हे परमेश्वर इनके जीवन में बहुतायत की आशीष आने दे। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि तूने पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। तूने इन्हें अच्छी नींद दिया, नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं हे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं तूने जो इन्हें नया दिन दिया, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद। आज पूरे दिन इन्हें संभाल कर रख, सुरक्षित रख, ताकि ये भले चंगे रहे, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख मेरे प्रभु। हम बेनती करते पिता, इनमें से हे परमेश्वर जितने लोग तेरी आशीष को रिसीव कर रहे हैं, हे परमेश्वर इनमें से जो बीमार व्यक्ति है प्रभु, उन बीमारों को छू और उन्हें चंगा होने दे, चाहे जिस बीमारी से जड़े हुए। हे परमेश्वर हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिनकी आंख की बीमारी हो निकल जाए, कान की हो तो निकल जाए, नाक में हो निकल जाए, मस्तक में हो निकल जाए, मुंह में हो निकल जाए, गले में हो निकल जाए, सीने में हो निकल जाए, पेट की बीमारी निकल जाए, कमर की, घुटने की बीमारी निकल जाए, हड्डी की तकलीफें, जोड़ों का दर्द निकल जाए बाहर प्रभु यीशु के नाम से सारा दर्द बाहर निकल जाए। वो महान परमेश्वर जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, अपेंडिक्स, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथरी नष्ट हो जाए, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्ती, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज की झुर्रियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर ने संतान की आशीष दें प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं। जिसके पास संतान है उन्हें संतान मिले, दुष्ट आत्मा से जो जकड़े दुष्ट आत्मा से मुक्त हो जाए। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता है इनके जीवन में, इनके घर में आशीष दे, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार में आशीष दे, बढ़ोतरी, बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए। जिसके पास घर नहीं उसे घर मिले, जिनके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिले। वो परमेश्वर जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी देकर आशीष दे प्रभु। जितने तेरी सेवकाई करने वाले उनकी सेवकाई की छत्र पे आशीष दे, ताकि इनकी सेवकाई बढ़े पाए, तेरे राज्य का समाचार जन जन के पास पहुंचाए। ओ प्रभु हर एक को तू अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, अपने स्वर्ग को खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे, ताकि जितने प्रार्थना सुन रहे प्रभु हर कोई पवित्र आत्मा से भर जाए, हर कोई पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे। ओ रीली वारी वासी खरेंदोलोरो, ओ शखाला बंदोलो रिबास सखाला अबालाबा सबालाबा सखरमदो सुंदोलो रिबास जंदेले रिबा। महान परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य हर एक को छुए और हर एक को चंगा करने पाए। ओ लीवा रेबा सिखरेंदले, बहुतों को मैं देख रहा हूं अभी आज की प्रार्थना के द्वारा उन्हें स्पर्श मिल रहा है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमारी से चंगे हो रहे हैं।
थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, तेरी आत्मा का अनुग्रह हर एक के ऊपर होने पाए। ओ प्रभु, तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।